हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 के सेकंड चैप्टर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5 मार्क आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अगर आपने हेलो एल्केन और हेलो एरीन कंप्लीट चैप्टर नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले रिकमेंडेड करूंगा कि उस चैप्टर को आप कंप्लीट करिए, क्योंकि वहां पर जो बेस है, जो टर्मिनोलॉजी है ऑर्गेनिक की, वो सारी चीजें आपकी क्लियर रहेंगी। तो ये चैप्टर बहुत ही फास्टली हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको कैचअप भी बहुत अच्छे से होगा। तो फर्स्टली हम डिस्कस करें अगर एल्कोहल, फिनाल, ईथर इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, तो बेसिकली 3 पार्ट में ये चैप्टर डिवाइड करना है। फर्स्टली हम लोग एल्कोहल पढ़ेंगे, देन फिनाल पढ़ेंगे, देन ईथर पढ़ेंगे। एल्कोहल में हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे, नोमेनक्लेचर लेंगे, उसकी प्रिपरेशन देखेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड देन यूजेस देखेंगे। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें बहुत सारी नेम रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मर्ज करके नहीं पढ़ना है, हमको 1 बाय 1 पढ़ना है। तो सबसे पहले नोटबुक में अपने हेडिंग डालिए एल्कोहल। तो क्या होते हैं एल्कोहल, आपके मन में क्वेश्चन आएगा। आप काफी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हमको तो पता है एल्कोहल क्या होता है, वही जो मार्केट में मिलती है। तो यार वो ठीक है, वो इसी का एक पार्ट है, उसके भी बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि वो क्या है जो पिया जाता है, वो एल्कोहल क्या है। बट यहाँ पे हम लोग पार्टिकुलर एल्कोहल की बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा अपने आप में सब बहुत सारी स्पीसीज, बहुत सारे केमिकल्स को कंसिस्ट किए हुए हैं। इसकी हेल्प से बहुत सारे केमिकल बनते हैं। जब हम लोग यूजेस पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस कर लेंगे मेडिसिनल यूज क्या है इसका। बाकी तो पीते हैं जो लोग ड्रिंक में, वो तो अलग चीज हो गई। तो अगर बात करें हम एल्कोहल की, इनफैक्ट ये होते क्या है, तो माय डियर स्टूडेंट इट इज डेरिवेटिव। ये क्या होते हैं, ये डेरिवेटिव है। किसके डेरिवेटिव हैं ये डेरिवेटिव होते हैं एल्केन के। अब आप सोचेंगे ये कैसे सर ने बोल दिया, क्योंकि एल्केन जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, एल्केन का मतलब हो गया CH4। ये हमारा क्या है, मीथेन है। मीथेन को भी हम एल्केन कह सकते हैं। इसी को अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सेम यही चीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पे लिखा CH3, यानी कि ये एक CH4 ही है। अगर इस CH4 से, इस एल्केन से हम यहाँ से H रिप्लेस करके और OH जोड़ दें, इस H को अगर यहाँ से हम रिप्लेस करके OH जोड़ दें, तो ये जो हमको मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, ये हमारा एल्कोहल है। इसका IPSC नोमेनक्लेचर की बात करें तो ये मेथेनॉल मिला। तो यहाँ से आप ये चीज क्लियर कर सकते हैं कि एल्केन के डेरिवेटिव ये कैसे हैं, बिकॉज एल्केन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH, अब OH यहाँ पे क्या है, तो माय डियर स्टूडेंट्स OH हाइड्रॉक्सी ग्रुप है। OH क्या है, हाइड्रॉक्सी फंक्शनल ग्रुप। ये एक हाइड्रॉक्सी फंक्शनल ग्रुप है, ये एक हाइड्रॉक्सी फंक्शनल ग्रुप है। यानी कि जहां पर भी आपको हाइड्रॉक्सी फंक्शनल ग्रुप मिले, मतलब ये एल्कोहल की बात हो रही है, ठीक है। ये हाइड्रॉक्सी फंक्शनल ग्रुप रखते ही आपके सफिक्स में आल वर्ड जुड़ जाता है। अब कैसे जुड़ता है, ये सारी चीजें हम लोग IPSC नोमेनक्लेचर अभी आज के ही लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्टली एल्कोहल हमारा क्या है, इट इज डेरिवेटिव ऑफ द एल्केन when hydrogen is replaced by hydroxy group then it is formed alcohol। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एल्कोहल क्या होता है। इनफैक्ट अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 2 बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है। एक तो नंबर ऑफ कार्बन। अब आप सोचेंगे नंबर ऑफ कार्बन क्या मतलब है, नंबर ऑफ कार्बन का मतलब कि जो हमारा एल्कोहल से डायरेक्ट अटैच है, जो हमारा हाइड्रॉक्सी ग्रुप से कार्बन अटैच्ड है, उस कार्बन से कितने और कार्बन जुड़े हैं। उस कार्बन, वो कार्बन प्राइमरी कार्बन है कि वो कार्बन सेकेंडरी कार्बन है कि वो टर्सरी कार्बन है, इस बेसिस पे एक डिवाइडेशन होगा। बाकी जो दूसरा होगा वो किसके बेसिस पे होगा, कितने हाइड्रॉक्सी ग्रुप उस कंपाउंड में उपस्थित है। अगर एक हाइड्रॉक्सी होंगे तो मोनो एल्कोहल बोलेंगे, अगर 2 होंगे तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे, अगर 3 होंगे तो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे, और अगर 3 से भी ज्यादा तो यार बहुत मुश्किल है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ही 4 होती है। कुल मिला के इसको हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले इसको आप लोग रफ कर दे रहे हैं, हम आप लोग नोट कर लिए होंगे, और नहीं भी किए हैं तो मैं बताया हूं कि नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जितनी चीज हम लोग वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे सारी की सारी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन, और इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सारी बहुत ही बेसिक चीज़ है। होता क्या, आप इनको हल्के में ले लेते हैं और छोड़ देते हैं। कल को कोई भी कॉमन नेम से आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आ गया और आप क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं, तो यार हल्के में लेना छोड़ दो, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो फर्स्टली किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रॉक्सी ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रॉक्सी ग्रुप। हाइड्रॉक्सी ग्रुप के बेसिस पे हम करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रॉक्सी ग्रुप, नंबर ऑफ हाइड्रॉक्सी ग्रुप। ये जो OH है ये हाइड्रॉक्सी फंक्शनल ग्रुप है, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब हम इसके बेसिस पे कैसे देखेंगे, कोई एक ऐसा कंपाउंड उठाते हैं जिसमें एक ही हाइड्रॉक्सी ग्रुप हो। तो ऐसे कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, ये देखिए हम उठा लिया यहाँ से हमने लिया CH3,
C, यहाँ पे मान लीजिए हमने लिया H, यहाँ पे लिया H, यहाँ पे लिया OH। अब बात करें इसकी, तो बिकॉज यहाँ पे केवल एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, केवल एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो ऐसे टाइप के एल्कोहल को हम क्या बोलेंगे, ऐसे टाइप में मोनो मतलब एक होता है, ऐसे टाइप के एल्कोहल को हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और अगर यहीं पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये CH3 ना होकर के ये H ही होता, तब भी यहाँ पे हमको बस फोकस किस पे करना है कि ये जो हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है ये कितने नंबर में उपस्थित है। अगर एक नंबर में उपस्थित है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारा हो गया पहला टाइप। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेना है दूसरे टाइप की। दूसरे टाइप की बात करें तो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप वहाँ पे होना चाहिए। कितने? 2 OH ग्रुप होने चाहिए उस कंपाउंड में। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बताएंगे। मान लीजिए सबसे पहले हम यहाँ पे कार्बन लेते हैं, एक OH जोड़ते हैं और एक दूसरा OH जोड़ते हैं, और यहाँ पे हम HH भी जोड़ सकते हैं, या ठीक है हम कुछ और भी जोड़ सकते हैं यहाँ पे, या इसी को हम एक तरीके से और लिखें जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए CH2 CH, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH2 OH। तो ये भी हमारा क्या है, ये एक डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। क्यों डाईहाइड्रिक है? मैंने बोला ना कि जितने OH ग्रुप, जितने हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच होंगे वो क्या होंगे, उतने ही ज़्यादा वही उसका नाम होगा। अगर एक होंगे तो मोनोहाइड्रिक, और यहाँ पे क्योंकि हम 2 देख रहे हैं, देन ये हमारा क्या हो गया, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ये हमारा डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। किसके बेसिस पे हम लोग बताएं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो अगर हम इसका नाम भी लिखना चाहें तो नाम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, क्योंकि ये प्रोपेन है और 1 और 2 पोजीशन, 1 2 3। अगर IPSC नाम की बात करें तो 1 2 3, 1 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रोपेन। हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोपेन 1 2 डाईआल। बट अभी हम लोग इसको डिस्कशन भी करेंगे कि IPSC नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे लिखते हैं। हमको यहाँ पे केवल और केवल किस पर फोकस करना है, हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने नंबर में उपस्थित है। अगर एक हो तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, 2 है तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अब एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं 3 हो तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स अगर 3 हो या उससे ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा हो, तो उसको हम एक नया नाम देते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब ये जो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है, ये 2 से ज़्यादा जहाँ भी आपको मिले, ये तीसरी कैटेगरी है एल्कोहल के ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो आप उसको पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया CH2OH, और यहाँ पे हमने लिया CHOH, यहाँ पे हमने फिर से लिया CH2OH। अब यहाँ पे इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप। इट मींस इट इज ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, या इसी को बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप 2 से ज्यादा है, हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। और इसका कॉमन नेम क्या आप सभी जानते हैं, इसका कॉमन नेम, 2 सेकंड का सोचिए थोड़ा सा, इसका कॉमन नेम स्टूडेंट्स ये हमारा गिल्सराल है। ये हमारा क्या है, गिल्सराल। आप बोलेंगे सर कौन सा गिल्सराल, वही जो लोग मुंह में लगाते हैं कुछ लोग सुंदर होने के लिए, गिल्सरीन नाम सुने हैं ना, ये तो उसी के जैसा यूज होता है, वही एक प्रकार से गिल्सराल है। तो ये भी यार बहुत ही ज़्यादा डेली लाइफ यूजेस में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो ये हुआ हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप एल्कोहल आर 3 टाइप, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। तो आई होप आपको किसी भी टाइप का एग्जाम्पल अगर दे दिया जाए तो आप तुरंत बता सकते हो, हाँ सर ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, हाँ सर ये डाईहाइड्रिक है और ये पॉलीहाइड्रिक है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। याद रखिएगा आज इंट्रोडक्शन वीडियो है तो बहुत ही सिंपल, लेकिन आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन, यानी कि जिस कार्बन से ये हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। अगर वो कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, ध्यान रखिएगा, अगर वो कार्बन केवल एक से जुड़ा है या एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा है तो इस टाइप के एल्कोहल को प्राइमरी एल्कोहल बोलेंगे। अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी एल्कोहल, और अगर वो 3 कार्बन से जुड़ा है तो टर्सरी। आई होप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आपको ये चीजें क्लियर होंगी, नहीं भी हैं तो अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो जल्दी से इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं इसको करता हूं रफ, देन हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन के बेसिस पे। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन के बेसिस पे एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, तो इट इज आल्सो 3 टाइप। फर्स्टली वी कैन से प्राइमरी एल्कोहल एंड देन सेकेंडरी एल्कोहल एंड देन टर्सरी। इसी को हम 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल भी बोलते हैं। तो ये हम कैसे जज करेंगे कि ये 1 डिग्री एल्कोहल है, कि ये 2 डिग्री है, कि ये 3 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर देखिए
यहाँ पे हमने लिखा कार्बन और ये हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, क्योंकि अल्कोहल की बात है तो हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे हमको कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है इससे नहीं मतलब है, यहाँ पे बस इससे मतलब है कि ये हमारा मेन कार्बन है। जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन या तो एक भी कार्बन से ना जुड़ा हो, ध्यान से सुनिएगा, वो कार्बन या तो एक भी कार्बन से ना जुड़ा हो, तब वो प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल होगा। यानी कि ये जो कार्बन है इसमें मिनिमम आपको 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, इस कार्बन से जुड़े मिनिमम 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। इसको हम दो वे में समझ सकते हैं। पहला तरीका कि जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, यानी कि मेन कार्बन ये हो गया, ये कार्बन अगर एक भी कार्बन से न जुड़ा हो तो भी ये 1 डिग्री होगा। और किस केस में ये 1 डिग्री होगा? अगर जिस कार्बन से ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हो तो भी ये प्राइमरी ही होगा, तो भी ये 1 डिग्री अल्कोहल ही होगा। यानी कि इन दोनों केस में ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा या प्राइमरी अल्कोहल। आप बोलेंगे कि सर दोनों केस में इसको कैसे समझे, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो देखिए, आपको मिनिमम 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, और हमने क्या बोला, मिनिमम आपको 2 चाहिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 हैं। तो जहाँ पे मिनिमम यानी कि जिस कार्बन से ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन से अगर मिनिमम 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इट मीन्स वो प्राइमरी अल्कोहल है, पहला तरीका। दूसरा कि जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन या तो एक भी कार्बन से ना जुड़ा हो या तो एक कार्बन से जुड़ा हो, तो ऐसे अल्कोहल को हम प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। अब बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की। तो स्टूडेंट, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए एक हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम कार्बन लिखते हैं और उससे जोड़ते हैं अल्कोहल। अब ध्यान दीजिएगा, इस कार्बन से, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल की बात हो रही है, तो 2 कार्बन हमको जोड़ने हैं और मिनिमम 1 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो 2 कार्बन जोड़ने का मतलब हम ऐसे कर दिए CH3 और ये H, तो मिनिमम 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है। और यहाँ पे केवल ये जो कार्बन है ये मेन कार्बन है जो हाइड्रोक्सी ग्रुप से डायरेक्ट अटैच है। तो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं आप देख सकते हैं, 1 कार्बन जुड़े हैं और 2 कार्बन, हेंस इट इज 2 डिग्री अल्कोहल। इसी को आपके बुक में कहीं कहीं ऐसे भी लिख देंगे कि ये देखिए, ऐसे आपको दे देंगे, ये R ये H, तो ये भी हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि इस R का मतलब मेथिल हुआ CH3, तो ये डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है, हेंस इट इज 2 डिग्री अल्कोहल। अब बात करें 3 डिग्री अल्कोहल की, तो 3 डिग्री अल्कोहल में ये 3 कार्बन से जुड़ा हो और एक भी हाइड्रोजन ना हो, एक भी हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच्ड ना हो इस मेन कार्बन से, और ये हमारा हो गया 3 डिग्री। कैसे? क्योंकि ये जो कार्बन है जो हाइड्रोक्सी ग्रुप से जुड़ा है ये 3 कार्बन से जुड़ा है, हेंस इट इज 3 डिग्री अल्कोहल। तो जैसे आप 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन जानते हैं, उसी प्रकार सेम कार्बन के बेसिस पे हम अल्कोहल का क्लासिफिकेशन किए। यानी कि यहाँ पे हमको एक चीज नोटिस करनी है कि ये जो कार्बन है जो डायरेक्टली अटैच्ड है किससे, हाइड्रोक्सी ग्रुप से या फंक्शनल ग्रुप से, उस कार्बन से एक भी कार्बन न जुड़े हो या एक कार्बन जुड़ा हो तो 1 डिग्री, अगर 2 कार्बन जुड़े हैं तो 2 डिग्री, 3 कार्बन जुड़े हैं तो 3 डिग्री। तो आई होप ये क्लासिफिकेशन भी आपको क्लियर हुआ होगा। और एक स्पेशल टाइप के अल्कोहल होते हैं, मैं थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए क्योंकि कहीं कहीं पे ये भी पूछ लिया जाता है। तो एलाइलिक अल्कोहल वहाँ होगा कि जो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये हाइड्रोक्सी, ये जिस कार्बन से जुड़ा हो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हो। sp3 का मतलब वो सिंगल बॉन्ड से हो, वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो। सिंगल बॉन्ड से जुड़े का मतलब क्या है कि इसके जो चारों बॉन्ड हैं ये सिंगल बॉन्ड है, इट मीन्स ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करे। बट ये जो इसके नेक्स्ट वाला कार्बन है यानी कि ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हो। इसका मतलब क्या है, ध्यान से पहले हम लिख दें फिर आपको क्लियर होगा। इसका मतलब ये है, देखिए इसका मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। देखिए अगर आपको कहीं पर ऐसी स्पीसीज देखने को मिल जाए कि ये जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है ये जिस कार्बन से अटैच्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है। क्यों sp3 है? क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है। बट इसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन हो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हो। sp2 कहाँ होता है? जहाँ पे डबल बॉन्ड लगे, यानी कि नेक्स्ट कार्बन और कार्बन के बीच में, जो नेक्स्ट दोनों कार्बन उनके बीच में डबल बॉन्ड हो, और जिससे ये हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है उसके जस्ट उस कार्बन पर ट्रिपल मतलब ये सिंगल बॉन्ड हो। सीधे शब्दों में बोले तो हाइड्रोक्सी ग्रुप जिससे अटैच्ड है वो कार्बन sp3 स्टेट में हो और उसके नेक्स्ट वाला कार्बन sp2 स्टेट में हो।
हो, तो ऐसे टाइप के एल्कोहल को एलाइलिक एल्कोहल कहते हैं। अब बुक में फिनाल और ईथर भी इसी के साथ समझाया होगा, बिकॉज हमने पहले ही बताया कि हम 1 by 1 डिस्कशन करेंगे, हम लोग पहले एल्कोहल पढ़ेंगे। तो ये रहा पूरा क्लासिफिकेशन किसका, एल्कोहल का। अब कुछ बेसिक नोमेनक्लेचर हम लोग देख ले रहे हैं कि उसके 2-3 रूल और उसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल, और आपके लिए भी कुछ एग्जांपल दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा उसका नाम क्या होगा। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, देन हम देखते हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आईपीएससी नोमेनक्लेचर की, तो क्लास 11th में आप लोगों ने बेसिक नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा, और उसी के बेसिस पे हम लोग एल्कोहल हो चाहे हेलो एल्केन हो, सारे चैप्टर में नोमेनक्लेचर करते हैं। तो अब यहाँ पे हम आपको पूरा डिटेल एक एक रूल तो नहीं बता सकते, बट कुछ कॉमन एल्कोहल हैं जिनके नोमेनक्लेचर करेंगे, और नॉर्मली यहाँ पे क्या नोमेनक्लेचर हो सकता है उसके लिए 2 रूल हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए, जो भी एल्केन में ई होता है, एल्केन के लास्ट में जैसे ये ई है, तो उस ई को हटा के हम सफिक्स के रूप में ऑल जोड़ देते हैं। अब ऑल क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि ये जो हमारा हाइड्रॉक्सी ग्रुप है, ये हाइड्रॉक्सी ग्रुप का जो हम यूज करते हैं वो ऑल यूज करते हैं नाम। अब ऑल सफिक्स के रूप में लगता है, सफिक्स का मतलब होता है कि बाद में, सफिक्स का मतलब बाद में, प्रीफिक्स का मतलब पहले। तो ऑल हम कब यूज करते हैं, बाद में, यानी कि नोमेनक्लेचर लिखते वक्त लास्ट में यूज करेंगे, यानी कि ई को हटाकर एल्केन के हम ऑल जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे बात करें कि हमारा एक कार्बन है, मान लीजिए ऐसे सिंपली, इसमें एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे हमने ढेर सारे एग्जांपल लिए हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम आपसे बात करें कि आपको ये चीज़ तो पता ही होगी, जिधर से चेन लंबी होती है हम उधर से काउंट करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फंक्शनल ग्रुप जिधर से जल्दी आएगा उधर से नंबरिंग करेंगे, ये सब तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखिए इसका नोमेनक्लेचर अगर करें तो एक कार्बन है तो नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, एक कार्बन को मीथेन लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, मीथेन प्लस यहाँ पे क्या है, क्योंकि हाइड्रॉक्सी ग्रुप है तो इसके लिए ऑल लगाते हैं। तो इसमें पहला रूल हम ये लिखे हैं कि जो भी एल्केन है उसकी ई को हटाकर ऑल जोड़ देंगे। तो अगर इसकी ई को हम हटा दें तो हमारा बन क्या जाएगा, हमारा बन जाएगा मीथेन प्लस ऑल, मीथेनॉल। तो ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। तो कितना ज़्यादा सिंपल है, जितने कार्बन है पहले उसका एल्केन लिख लीजिए, लास्ट में ई हटा दीजिए, ओ एल जोड़ दीजिए, ऑल जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा एल्कोहल का नोमेनक्लेचर। बट एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो पोजीशन है सफिक्स की, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन होगी वो भी हमको लिखना होगा, बिकॉज यहाँ पे ये नंबरिंग करेंगे तो एक ही कार्बन है, तो यहाँ पे पोजीशन का कोई मैटर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट मीथेनॉल लिख दिए, यानी कि आपको एल्केन की ई को हटा के ऑल जोड़ना है सफिक्स के रूप में। अब बात करते हैं इसका नोमेनक्लेचर, ये देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे कितने कार्बन है सबसे पहले ये देखना है, और नंबरिंग किधर से करनी है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इधर से नजदीक है, एक कार्बन और 2 कार्बन। तो 2 कार्बन का मतलब स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं क्या होता है, ईथेन। 2 कार्बन का मतलब ईथेन। अब ईथेन प्लस ऑल, और यहाँ से अगर हम स्टूडेंट्स ई को हटा के ऑल जोड़ दें इसी में, तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा इथेनॉल। तो ये हमारा आईपीएससी नोमेनक्लेचर हो गया इथेनॉल। अब कुछ स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 नंबर पे है तो कुछ लोग ऐसे लिखते होंगे इथेन, इथेन तक लिख दो, ई हटा देना है, 1 ऑल। तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है बिकॉज एक ही नंबर पे है। अगर ये 2 नंबर या 3 नंबर पे हाइड्रॉक्सी ग्रुप होता तो हम ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करते। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है इसका नाम लिखने का। मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से दिखाऊं जिससे और अच्छे से क्लियर हो। बात करें इसके नोमेनक्लेचर की, तो देखिए सबसे पहले हमको गिनना है कार्बन कितने हैं, 1 2 3। किधर से नंबरिंग करें कि हाइड्रॉक्सी ग्रुप जल्दी पड़े, तो इधर से करेंगे तो भी 2 पे पड़ेगा, इधर से करेंगे तो भी 1 2, यानी कि हम किधर से भी करें ये 2 पर ही पड़ेगा। तो सबसे पहले ये 3 कार्बन है, यानी कि ये प्रोपेन की बात हो रही है, ये प्रोपेन की बात हो रही है। तो प्रोपेन से हमको ई हटा देना है और आल जोड़ना है। तो अब डायरेक्ट हम प्रोपेनॉल नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे पोजीशन देखेंगे। अगर ये 1 नंबर पे होता तो डायरेक्ट प्रोपेनॉल लिख देते, बट ये कौन सी पोजीशन पे है, 2 नंबर पे। तो प्रोपेन टू ऑल, ये इसका हो गया नोमेनक्लेचर। तो कितना सिंपल है आप देख सकते हैं। वहीं पर बात करें इसके नोमेनक्लेचर की, तो फर्स्टली हम लोग क्या काउंट करेंगे, कार्बन 1 2 3 4 कार्बन। और बात करें इधर से गिने तो 1 2 3 4, यानी कि
कि किधर से भी गिने जो हमारे ये जो हाइड्रॉक्सी ग्रुप हैं ये 2 और 3 नंबर पे आएंगे, इधर से गिने तो भी ये 2 और 3 नंबर पे, और इधर से गिने तो भी ये 2 और 3 नंबर पे। ऐसे केस में क्या करना है, जहां पे 2-2 एल्कोहल ग्रुप जुड़ जाएं, तो ऐसे केस में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 1 2 3 4, 4 के लिए हमको क्या लिखना है, ब्यूटेन। क्या लिखना है, ब्यूटेन। ई नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि ई ही को हटा के ऑल लिखना है। अब कितने नंबर पे हाइड्रॉक्सी ग्रुप हैं, 2 और 3, तो ब्यूटेन 2 3, और कितने हाइड्रॉक्सी ग्रुप हैं, 2 हाइड्रॉक्सी ग्रुप, तो इसके लिए लगाए डाई आल, तो ब्यूटेन 2 3 डाई ऑल। ये देखिए इसका नोमेनक्लेचर हो गया, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आपको थोड़ा सा भी नोमेनक्लेचर आता है तो आप आराम से कर लेंगे। अब बात करते हैं इसके केस में क्या होगा। इन सबके कुछ मेन हैं जिनके मैं अभी कॉमन नेम भी डिस्कस करेंगे, हम बताएंगे आपको, बट यहाँ पे केवल बेसिक सा नोमेनक्लेचर आप सीखिए। बात करें यहाँ पे कार्बन की, तो 1 2 कार्बन इधर से गिने तो भी 1 2, यानी कि इधर से भी गिने हाइड्रॉक्सी ग्रुप एक नंबर पे आएगा, एक 2 नंबर पे आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे 2 कार्बन है, तो सबसे पहले हम क्या लिखे, इथेन। ई इसलिए हटा दे क्योंकि ई हटा के ऑल जोड़ना है। अब 1 2 इथेन 1 2, कितने हाइड्रॉक्सी ग्रुप हैं, 2, इथेन 1 2 डाई आल, तो ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। कितना ज्यादा सिंपल आप देख सकते हैं। बात करें इसकी, तो यहाँ पे 1 2 3, 3 कार्बन है, किधर से भी गिने 3 ही आएगा। और बात करें इसकी, तो पहली दूसरी तीसरी पोजीशन पे एल्कोहल है, इधर से गिनेंगे तो भी पहली दूसरी तीसरी पोजीशन पे। तो सबसे पहले 3 कार्बन है, तो हमने लिख लिया क्या, प्रोपेन। ई हटा देंगे, प्रोपेन तक लिखेंगे। अब प्रोपेन के बाद हम क्या लिखेंगे, 1 2 3, कितने हाइड्रॉक्सी ग्रुप हैं, 3, तो ट्राई, और ट्राई में आल जोड़ दिए, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई आल। तो आई होप बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। अब बात करें कि अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो इसके केस में क्या करें, तो देखिए इसके केस में हमको क्या करना है। देखिए यहाँ से हम काउंट करें फर्स्टली, तो क्योंकि यहाँ से इसलिए काउंट करेंगे क्योंकि हाइड्रॉक्सी ग्रुप यहाँ से जल्दी मिलेगा, जिधर से मेन फंक्शनल ग्रुप जल्दी मिले उधर से काउंटिंग करते हैं। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब कितने कार्बन हमारे पास 3 कार्बन है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लिए, प्रोपेन। यहाँ पे हम क्या लिख लिए, प्रोपेन। प्रोपेन की हम ई हटा दिए, बस प्रोपेन। अभी हम इसको छोड़ दे रहे हैं, अभी हम दिखा रहे हैं इसको क्या करेंगे। और आल कितनी पोजीशन पे है, 1 ऑल। अब क्योंकि यहाँ पे 1 इसलिए दिखाना पड़ा, चलिए ठीक है 1 नहीं भी दिखाते हैं हम इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हमको ये देखना है, ये तो हमारा सफिक्स के रूप में जुड़ेगा, बट यहाँ पे परफिक्स के रूप में ये दोनों ग्रुप जुड़ेंगे। तो ये दोनों के दोनों क्लोरो हैं और 2 और 1 पोजीशन पे हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 2 डाई क्लोरो, 2 क्लोरो हैं, और उसके बाद कितने कार्बन है, 3, प्रोपेन, और लास्ट में ई हटा के ऑल जोड़ दें, 1 2 डाई क्लोरो प्रोपेनॉल। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि नोमेनक्लेचर इसका कैसे करते हैं। तो इसी तरह से बहुत ही ज़्यादा सिंपल ये नोमेनक्लेचर है। अब एक नोमेनक्लेचर मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप वीडियो कंप्लीट देखे हैं तो ये आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, HW या हार्ड वर्क, और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसका आंसर हमको आप कमेंट सेक्शन में देंगे। वो हमारा कंपाउंड क्या है, CS3CH2, यहाँ पे हमने लगाया OH, यहाँ पे हमने लगाया CHOH, और यहाँ पे हमने लगा दिया CH2, यहाँ पे CS3। ये चलिए बहुत ही सिंपल नोमेनक्लेचर है इसका IUPAC नोमेनक्लेचर आप हमको कमेंट सेक्शन में देंगे। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चंस ऑफ द डे आज का। तो इसी के साथ इंट्रोडक्शन लेक्चर जिसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा, बहुत ही सिंपली तरीके से ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। और एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपने ये स्टार्ट किया है चैप्टर तो स्टार्ट में तो बहुत अच्छे से आप लोग देखते हैं, बट लास्ट तक जाते जाते देखना बंद कर देते हैं। तो लास्ट तक पूरे लेक्चर देखेंगे तभी सारे क्वेश्चन होंगे। ऑर्गेनिक इतनी आसान नहीं, आसान करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।